नमस्कार, मैं प्रीति बोल रही हूँ। मैं एनर्जी प्रैक्टिशनर हूँ और आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू ओवरकम फियर। तो आज हम ये बातें करने वाले हैं कि ये जो फियर हम जिसको ओवरकम करना चाहते हैं, वो फियर एक इमेजिनेशन ही है, एक काल्पनिक भय है। और ये काल्पनिक भय हमारी जिंदगी में कैसे और क्यों आता है, इसका कोई अ, अ, नक्की जगह नहीं है कि इस जगह से आया है कि इसी तरह आता है, जैसे कोई फॉर्मूला नहीं है उसकी। पर कहीं ना कहीं हम सबको ये काल्पनिक भय से पाला पड़ता जरूर है। कई लोग इसको अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, कई लोग बीच में रहते हैं। कोई कोई फियर, इमेजिनरी फियर को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, कोई कोई फियर में उनको हैंडल करने में दिक्कत होती है, और कई लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो जिसने इमेजिनरी फियर के सामने, ये काल्पनिक भय के सामने घुटने टेक दिए, तो उसकी जिंदगी का पूरा हुलिया बदल जाता है। वो डरते रहते, और इसकी वजह से उनकी जिंदगी में कितनी तकलीफ आ सकती है, और कितनी भी चीज वो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, उनकी तबीयत पे भी असर होता है। तो ये काल्पनिक भय हम सब में कैसे आता है? हम सब कहीं ना कहीं उसको मिलते जरूर है। पर जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइप के लोग होते हैं, कि पहले टाइप के लोग काल्पनिक भय को मिलते हैं रास्ते में, मीन उनकी जिंदगी में ये भय आता है। उसको कहीं 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेगा भी सही, लेकिन इसमें से निकल जाते हैं। वो उस पे हावी नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे जैसे तोल मोल के देखते हैं कि इससे कितना डरना है, ये मेरे लिए कितनी खतरनाक चीज है कि नहीं। और थोड़े दिन में वो ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं भैया, इससे डरने का मतलब नहीं है, तो वो उसको पीछे छोड़ सकते हैं, तो उसको ये काल्पनिक भय सताता नहीं। दूसरी टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि कोई कोई काल्पनिक भय की गिरह में आ जाते हैं। जैसे कि ओ कुछ बंदे ने कुछ अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो वहां अवॉइड इसलिए कर रहा है कि उसको कहीं काल्पनिक भय सताते, लेकिन हर जगह पे ये काल्पनिक भय लेके घूमते नहीं है, तो उनकी जिंदगी चलती है, रुकती नहीं है। अच्छे से नहीं चल सकती लेकिन चलती है। और तीसरी टाइप के लोग जो होते हैं ना, जिनके ये काल्पनिक भय ने अपनी गिरह में पूरी जिंदगी रखी है, तो उनके लिए जिंदगी कुछ भी और नहीं है, लेकिन ये हर तरफ से ये पूरा जहां भी देखो वहां उसके पीछे पीछे और ये आगे आगे ये चलता है। तो सोचो भला कि ये जिंदगी कैसे जिए जा सकती है जहां पे हमेशा ये काल्पनिक भय तुम्हारे साथ 24 आवर रहता होगा, है ना? तो वो तो सही बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे भला होता है। तो देखो भैया, जिंदगी तो हमेशा हर रोज 24 आवर्स एक सा नहीं होता है। चाहे भी हम कितना भी प्लान करें, कितना भी सोचे, कितना भी परफेक्ट अपनी काम काज में हो, अपनी जिंदगी में हो, सब कुछ नियमित करते रहे, लेकिन जिंदगी ही ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं उलट पुलट होती है। सबके साथ होती है। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा, कोई राजा कोई रंक नहीं है। नहींतर हम देख सकते हैं कि कई कई बड़े बड़े लोग, मीन्स हम जिसको बड़े मानते हैं, उनकी जिंदगी में कठिनाई आई तो जरूर है। तो ये चीज है ना जिसको हम अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बाहर का कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये काल्पनिक भय की मदर है, उसको जन्म देती है। कई लोगों इसकी अनसर्टेनिटी को बहुत ऐसे उनके तरीके से मोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि सारा फिक्स होना चाहिए। जैसे कि बहुत स्केड्यूल से चलते हैं, रूटीन से चलते हैं, और उनका पूरा पूरा ऐसा जिंदगी का, पूरी जिंदगी में क्या करना है उसकी एक गाइडलाइन होती है। वो अच्छी बात है, लेकिन ये अनसर्टनिटी, चाहे कितने भी डिसिप्लिन हो, कितने भी
ऐसी गाइडलाइन बना के रखे, उनको भी बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। तो वो ही बंदा उसको मात कर सकता है जो ये अनसर्टेनिटी को एंजॉय करता है। कुछ भी नया आएगा तो देख लेंगे। और वैसे देखो, आप हमेशा कुछ भी घटना से निकल रहे हो तभी, मैंने तो कभी नहीं सुना कि बीच में कोई भी ऐसा छोड़ देता है। इवन दो उनको छोड़ देना है, लेकिन वो इसमें से पसार तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो, समय तो चलता ही है, सही है ना। तो चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन आप ये घटना से जब जा रहे हो तो उनमें से निकलते उभरते हो और ये घटना फिनिश भी हो जाती है। पर बीच में आपके मन के अंदर आपने क्या क्या ड्रामा बिठाया, उन पे ही ये काल्पनिक भाई का पूरा बैकग्राउंड रहता है कि कोई भी चीज आपने जब उनमें से गुजर रहे थे तब कैसे ली अंदर मन में। तो देखते हैं कैसे हम ये समझते हैं। चलो, तो मान लो कि किसी के साथ कार की एक्सीडेंट की दुर्घटना हुई और ऐसे कोई भी बड़ी चोट भी नहीं आई, सब सही सही निकल गए, बच गए हैं। पर कार पूरी गई, टोटल हो गई, और उनकी हालत देख के तो ऐसा लगता था कि इसमें से हम कैसे जिंदा निकले। पर निकले तो बच गए। 4 लोग कार में बैठे थे, सोचो। तो चारों की मनोस्थिति ने ये एक्सीडेंट कैसे लिया, उन पे उनकी जिंदगी का आगे का ये काल्पनिक भय उसको तंग करेगा कि नहीं करेगा, उस पे आधार है। तो मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि किसी ने ऐसे कहीं जा रहे थे सब साथ में, कोई पिकनिक करने के लिए, करीबन 6-7 लोग होंगे, और कुछ खंडाला घाट की कुछ उस ऐसी जगह पे जा रहे थे, और कुछ तो हुआ और वो जो कार थी ऐसे पीछे मुड़ी और दर 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 करके नीचे गई। पर लकीली वो वहां पे रुक गई, और इसके बाद उन खाई थी। तो जो वो वहां सब गिनते तो एक भी बंदा उसमें से जिंदा होने का चांस नहीं था। पर सब बच गए, अंदर बैठे थे। इनमें से 6 लोगों की हालत ऐसे थी कि वो जब ये बात कर रहे थे तो स्वस्थ थे, पर एक बंदे को इतना शॉक लगा कि पूरी जिंदगी जब भी कहीं भी वो ये कार की मुसाफरी करनी पड़ी तो ऐसे जैसे कि अभी भी कार गई नीचे से हाथ पकड़ते थे, कहीं ऐसे जैसे अपने हाथ पैर से वो रुकने की कोशिश करते थे। जहां पे वो पहले उसको एक्सीडेंट हुआ, जहां पे उसने वो ऐसा एक्सप्रेशन दिया, वही एक्सप्रेशन कार में बैठे कुछ भी नहीं होता है तो आ जाता। तो ये जो है ना, उनकी मन में जो जब घटना घटी उसमें वो कुछ अलग का तरीके से लिया, तो अभी ये वास्तविकता से निकल गए। जहां भी जाते वहां पे वो भय उनके साथ चलता। स्पेशली जब कार में बैठते तो तुरंत ही वो भय उनके साथ आ जाता कि देखो अभी कार में बैठे हो तो कुछ भी हो सकता है। उनका वो जो काल्पनिक भय ऐसा बैठा था कि उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं आता था कि कोई भी मुसाफरी अभी सेफ है जब भी हम कार में जाए। तो ऐसे हमारे साथ होता है कि बाहर की घटना जो भी घटती है उनका हम अंदर, मन के अंदर कैसे लेते हैं, जो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कि ये तो ठीक है, कहीं किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम हम केयरफुल रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम कुछ सीख लेते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, तो और हमारा रवैया ऐसा होगा कि ये गलती हम दोहराएंगे नहीं। शायद हम नेक्स्ट टाइम ये सब चेक करके निकलेंगे कि टायर में हवा है कि नहीं, या कुछ जो भी जरूरी है। तो ये हमारा रवैया प्रिकॉशन वाला हो गया, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं देखते हैं कि भैया कार की ओर तो कभी देखो ही मत, जो बैठे तो गए काम से, है। तो फिर ये काल्पनिक भय आपको बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। जहां उसके सामने घुटने टेक दिए और रियलिटी से मुंह मोड़ लिया तो ये काल्पनिक
भाई आपके साथ हमेशा चलेगा, आगे चलेगा और आपको पीछे रखेगा हमेशा, और आपको बोलेगा कि वहां जाओ मत, क्योंकि ये काल्पनिक भय है ना, आपके सामने सेफ्टी की लालटेन लेके आएगा। ओ, जहाँ सेफ्टी की लालटेन दिखती है ना, तो अच्छे अच्छे की गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि सेफ नहीं है तो भैया कुछ नहीं है। तो ऐसे है ना कि जान बचे तो लाखों पाए। तो जान बचाने की बात ये काल्पनिक भय बहुत अच्छे से आपको समझाता है, ऐसे कि देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अभी आगे मत जाओ, इसीलिए मैं आपको रोकता हूँ। कोई भी चीज में, नहीं कि ये कार एक्सीडेंट की, जहां भी आपको ये काल्पनिक भय लगता है, वहां आके ये लालटेन जलाता है और आपके साथ वो फ्रेंडली हुलिया बना के रखता है, जैसे कि आपका बहुत ही करीबन दोस्त है, आपको पीछे धकेलता है और आप उसको सही मानते हो कि यही यही एक ही है जो मेरा ख्याल रखता है। बाकी का सारे के जो भी आसपास का आप देखते हो अपनी आंखों से, या तो आप सुनते हो अपने कानों से, पर वो सब कुछ बंद करके आप अंदर की आवाज जो बोल रहा है उसका ही आप सुनते जा रहे हो, और उस पे ही आप जो भी करोगे ना, वो आगे ऐसे वो कराता है, वो ही करने वाले हो जो आप इस काल्पनिक भय की चुंगाल में हो। है तो कितनी जगह पे ये आपको तंग कर सकता है। मान लो कि किसी को हेल्थ की कुछ ऐसी सोच है कि मेरा तो मीन्स मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, कई लोगों को ऐसा भय है। तो पता नहीं, सब ऐसे मानते हैं कि डॉक्टर के पास एक बार जाओ ना तो ये कुछ ना कुछ जरूर निकालते हैं, पता नहीं कैसे ढूंढ के निकालते हैं। ऐसे अच्छे भले चंगे घर में बैठे हम तो जलेबियां खा रहे थे और कुछ भी नहीं होता था, आराम से सोते खाते पीते थे, और देखो वहां जाके बैठे और कहीं ना कहीं से कुछ तो निकाल दिया कि तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। ऐसा कई लोगों को भय है, तो इनकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाने का सोचते ही नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि हर दूसरे दिन जाके बैठो, कई लोग ऐसे भी है कि डॉक्टर के पास जो रह सके 24 आवर्स तो ही हम सेफ है, वो अदर एक्सट्रीम है। ऐसा भी नहीं है, पर बीच में रहना चाहिए। जब भी ऐसा जरूरी है कि नियमित तौर से आप हेल्थ चेकअप कराओ तो आपके लिए सही है, तो बीच में आप जान सकते हो कि कुछ भी पहले से आप जानोगे तो उसका इलाज हो सकता है। पर ये काल्पनिक भाई इस एरिया में आया तो वो रास्ता बंद। फिर बिफोर आप इतने बीमार हो, इसके पहले ही रास्ते में कुछ गिर के पड़े या तो कुछ ऐसा हुआ, तब भी आपको बोलेंगे कि अब तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तब तक की नौबत नहीं आने देनी चाहिए, राइट? तो ये काल्पनिक भय ही है। तो ऐसे कितने एरिया में किसी को 4 5 7 बार इंटरव्यू में फेल हो गए, उनको नई जगह पे काम करना है, अच्छी जगह पे जाके जॉब लेनी है, अच्छे, उसको पता है कि मेरी काबिलियत इतनी है, मुझे इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये बीच में आएगा, बोलेगा पता नहीं तुझे 7 बार अभी ट्राई करके बैठा है, फिर से वो नाक कटवाने के लिए जाएगा। अरे किसने तुम्हारी नाक कटवा दी है? 1 बार 2 बार 4 बार इंटरव्यू में फेल हो गए तो कहीं नाक थोड़ी कट जाती है, नहीं कट जाती, लेकिन ये भय जो काल्पनिक है वो बार बार सताएगा उनको कि नहीं मत जा, बैठे रहे जहाँ पे है, ठीक है, अरे शान की जिंदगी जी रहे, यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, तो वो वहां जाने से डरेगा। तो देखो कितनी कितनी जगह पे ये छुप के बैठ सकता है। तो इसीलिए ये भय को निकालना जरूरी है। अपनी जिंदगी पूरी पूरी खुशहाल जिंदगी जीनी है और सब जो तुम्हें करना है, तो इसको तो यहाँ से मीन्स आपकी जिंदगी से रवाना करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते, पर इसके पहले हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से ये बहुत आराम से हमारे साथ रह सकता है। तो देख लेते हैं पहले कि कौन सी ये आदतें हैं जो इसको बुलावा देती है। तो पहली आदत तो है कि हम
कुछ भी चीज जब होती है उसको एक्सेप्ट करने का मोड नहीं रखते जिंदगी में। या तो होने से पहले हमारा रवैया ऐसा है कि ये मेरे साथ नामुमकिन, ऐसा जो आपका मन का बना रवैया, तो ये काल्पनिक भाई को तो खुली ऐसी रेड कारपेट मिलेगी, वहां वो आराम से चल के आपके साथ रहेगा सच में। क्योंकि जो एक्सेप्ट करना चाहिए वो नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीज हो तो सकती है, आप बोलोगे कि मेरे साथ कभी भी धोखा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी ना कभी कोई चीज में हो सकता है, कोई जानबूझ के नहीं करेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है। तो क्या होगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको ये भय सताएगा और वो बोलेगा कि ऐसे 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 चीज मत करो जहां से तुम्हें धोखा मिले। हैं कितनी चीजों जहां भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो वहां सब जगह पे ये काल्पनिक भय आपको बार बार डराएगा। तो ऐसा रवैया करना चाहिए कि वैसे मुझे खुशी तो नहीं होगी, ये होगा तो मेरे साथ, लेकिन होगा तो ठीक है, वो भी देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे सोच धीरे धीरे अपने मन में पक्के करते जाओ, एक दिन में नहीं होगी, पर हर रोज अपने आप कहते जाओ ठीक है जो भी है देखा जाएगा और निपट लेंगे। तो धीरे धीरे ये मन में जब पक्का हो जाएगा ना, तो ये काल्पनिक भय को जमेगा नहीं, तो फिर बोलेगा ठीक है ये एरिया में मैं उसको डरा नहीं सकता। सही है। तो दूसरा एक रवैया है जो आप पहले से विक्टिम मोड में जी रहे, यानी कि आप ऐसे ही सोचे कि जो भी बुरा हो, जितना भी बुरा हो, कुछ भी खराब हो तो मेरे साथ तो होना ही है, जैसे कि कुदरत में और कोई बंदा इसके लिए काबिल ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके सिर पे ये सब बलाएं पड़ती है। आप ऐसे पक्का विश्वास रखते हो कि सारा जो भी अच्छा नहीं है वो मेरे साथ होना है। तो ये तो बिन बुलावे मेहमान की तरह आपके साथ जरूर जरूर रहेगा, क्योंकि हर जगह पे कुछ भी बुरा हो तो इसको तो काल्पनिक भाई को तो ये बहुत जमेगा, वो बोलेगा यहाँ बुरा हो सकता है, यहाँ बुरा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। तो ये सब जगह आपको डराने के लिए आ जाएगा। तो आपके लिए तो दो चीज रहेगी कि इधर डर लगेगा तो डर डर के मारे कुछ करोगे नहीं, करोगे तो बुरा ही होगा, राइट। तो ये तो पूरा विश्व में ही साइकिल बना लिया। तो क्या होगा कि आपको वहां पे ऐसा सोचना है कि कुछ भी होने का चांस 50-50 है, 100% मेरे ही साथ होना है, आप सोच के करो तो भी ऐसा नहीं होता है। और आप हर रोज ऐसे देखो कितना मैंने सोचा था जो भी बुरा है इसमें से कितना हुआ, अपनी जिंदगी को चेक हर रोज करो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आश्चर्य मिलेगा कि नहीं नहीं कुछ तो अच्छा हुआ है मेरे साथ। फिर ये दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे हर रोज ऐसे ढूंढोगे तो काफी अच्छा भी आपके साथ हुआ होगा जो अभी तक आपने नोटिस ही नहीं किया। तो जैसे जैसे आप नोटिस करते जाओ ऐसे ऐसे आपको विश्वास होगा कि नहीं नहीं भैया मैं तो ऐसे चुन चुन के रखा नहीं हूं कि मेरे लिए सब पूरा है। तो ये आप अपना रवैया बदलो और कहो वहां भी एक्सेप्टेंस, और दूसरा कि नहीं मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है और मैं अच्छा होने के लिए जो भी है उनके लिए तैयार हूं। सही है। तो ये भी दूसरा एक आप चेंज कर सकते हो। और तीसरी बात यह है कि आप शेयरिंग और केयरिंग वाला जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो, बांटते रहो, दुखों को भी बांटो सुखों को भी बांटो। कुछ भी अकेला रह के खाया नहीं जाता, खाओगे तो खा सकते हैं लेकिन लंबा चलेगा नहीं। दुख भी अकेले जमता नहीं, सुख भी अकेले जमता नहीं। तो जितना बांटोगे तो जिसके साथ बांटोगे सब कुछ, तो धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ,
ये जो काल्पनिक भय है ना, जो मन से अकेले रहते हैं ना, उसको बहुत सताता है। क्यों? क्योंकि वो 24/7 अपनी ही सोच में डूबा रहता है। जहाँ के तुम ये शेयरिंग केयरिंग वाला जीवन स्टार्ट करोगे ना, तो लकीली तुम्हारे साथ कितने लोग होंगे जिनकी बातें होंगी, जिनके साथ तुम शेयर करोगे, उनकी सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेंगे। तो फिर आपको लगेगा अरे भैया, मेरे सिर पे इतना तो नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी सी कहानी, आई थिंक जैन कहानी है। तो किसी ने ऐसा एक जैन मास्टर के पास गए और सबके साथ बहुत कंप्लेंट थी कि मेरी जिंदगी में तो इतने दुख है, भगवान ने मुझे इतना दुख क्यों दिया। तो वो जैन मास्टर ने बोला भैया ऐसा नहीं, एक 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 मत आओ, सब एक साथ आओ, मैं एक साथ सबका दुख ले लेता। गांव वाले तो इतना खुश हुए, अरे ऐसे मुफ्त में कोई दुख लेगा, चलो चलो सारे। पर उसने बोला सबने वो जो दुख है जिंदगी में, वो एक बड़ा सा, जो भी जितना भी दुख है, एक बड़ा सा भारी सा, जहाँ पे एक उसको बांध के लाओ, ऐसे ऐसे मत लाओ। तो सबने ऐसे बड़ा सा भारी सा बक्सा बनाया। फिर गया वो जैन मास्टर के पास, सबने अपना अपना बक्सा रखा। फिर जैन मास्टर ने कुछ नहीं बोला। सबने देखा, सबको लगा कि दूसरा दूसरा जो लेके आया ना, उसका बक्सा मेरे से भी भारी है। सब एक दूसरे की तरफ देखे। फिर जैन मास्टर ने बोला अच्छा, सबको अपने दुख अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक्सचेंज कर सकते हो। तो एक भी बंदा एक्सचेंज करने के लिए रुका नहीं। क्यों? सबको लगा यार मेरा ही अच्छा है। एक मैं उसको जानता हूँ, दूसरा मुझे लगता है थोड़ा हल्का है, दूसरे की बक्से को देख के सब अपने अपने दुख को लेके वापिस आ गए। तो ऐसा करो, शेयरिंग और केयरिंग जहां से भी आप शेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं, सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है, ये बड़ी अच्छी दवा बनती हमारे। ऐसा नहीं कि किसी का दुख देख के हम सुखी होते, लेकिन हमको ऐसी सोच आती है कि ये जिंदगी है, ऐसी ही चलती है। तो ये सब करोगे ना, तो ये काल्पनिक भय धीरे 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 आपको अपनी गिरह से मुक्त करेगा और आप खुशी खुशी जी सकते हो। और लास्ट में एक चीज मैं बताती हूँ कि इतने साल इतने बुरे सोच सोच के जिए हम हैं, तो आप क्यों नहीं अच्छी इमेजिनेशन करके जी सकते हैं। वही चीज हमको यूज करनी है। जो हम बुरी चीज के बारे में सोच सोच के, बुरा सोच सोच के अभी तक तो माहिर हो गए, तो वही चीज इमेजिनेशन को अभी अच्छी चीज में देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे? हर एक जगह पे ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लाना चाहिए। सुबह उठो तो अरे हाय हाय मेरे साथ अब क्या होने वाला है, ऐसे करके उठने से बदले हम ऐसे करके उठ सकते हैं, अरे आज का दिन तो इतना मस्त होगा, ये मैं करने वाली हूँ या ये करने वाला हूँ। ऐसी सोच हम कर सकते, जरूर कर सकते। वही इमेजिनेशन जो हमारे साथ रहता ही है, उसको ही यूज करना है। पर तरीका अलग है। करके देख लीजिए कि कैसा रहते हैं। बार बार अच्छी जगह पे ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड ला के देखो, खुशी वाला एटीट्यूड ला के देखो, कुछ और खुशी वाला एटीट्यूड ला के देखो, और किसी को हेल्प करने वाला एटीट्यूड ला के देखो। तो धीरे 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 ये बुरी सोच वाला एटीट्यूड जाएगा, जरूर जाएगा। जब जाएगा ना, तो ये काल्पनिक भय आपको इतना सताएगा नहीं। सही है? तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से बात करते हैं। प्लीज आप अपनी कमेंट यहाँ पे जरूर कीजिए, और कौन सी चीज आप करने वाले हो वो मुझे जरूर बताइए इस कमेंट में। कि कौन सी टिप्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगी, ये कमेंट में जरूर बताइए। और मेरी चैनल आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो हर 10 दिन में मैं एक बार आपसे बात करने के लिए आऊंगी इधर, और आप मुझे कौन से सब्जेक्ट में भी बात करनी है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल से गुड बाय, थैंक यू एंड धन्यवाद।